नाम है माता जी आपका? राजरानी ढिंगानिया। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आई हैं। यहाँ पंडोखर धाम के बारे में आपको कैसे मालूम हुआ यहाँ के बारे में? यूट्यूब पर देखा था जी मैंने। अच्छा, यूट्यूब पर देखा था। मेरे को नवंबर में पिछले साल मतलब कि कैंसर डिक्लेयर हो गया था कि भी कैंसर है आपको। अच्छा। डॉक्टरों ने बोला कि 3 महीने की सेवा करो और ये मर जाएगी, ये बचेगी नहीं। अच्छा। फिर मैं जुलाई में आपके पास आई हूँ यहाँ पर और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। दवाई मेरी चल रही है लेकिन वो बात नहीं है, मैं जो चल फिर नहीं सकती थी वो आज मैं चल फिर रही हूँ और ये पंडोखर सरकार की वजह से। तो डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया था कि आप 3 महीने के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप तो निराश हो गई होगी। बिल्कुल। लेकिन पंडोखर धाम में आपको आने से क्या महाराज जी ने बताया आपको? बिना बताए जी उन्होंने बोला कि आपको ब्लड कैंसर है और 2019 में आपका ठीक हो जाएगा। ये तो अभी से ठीक हो रहा है। तो आप लगभग यहाँ आते आते कितना टाइम हो गया आपको? मेरी ये 5वीं पेशी है। तो 5 अमावस्या में तो आप बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ दिख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि भगवान है मेरे लिए तो भगवान है जी। मेरा परिवार बच गया, मैं जी रही हूँ तो मेरा परिवार भी जी रहा है। तो आप पंडोखर धाम को किस नजरिए से देखती है? यहाँ के वाकई में क्या है? महाराज जी के बारे में बहुत से लोग गलत कमेंट भी करते हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरे लिए भगवान है जी। मैं तो यही कह सकती हूँ, मेरे लिए भगवान है। मेरे को मैं जिस बार पहली बार आई थी मैं चल फिर नहीं सकती थी। मैंने खुद आकर यहाँ सारा काम किया, नहाई धोई, कपड़े धोए, सब कुछ अपने आप किया जो कि मैं हिल नहीं सकती थी। तो इस चीज को आप भक्तों की आस्था से कैसे जोड़ेंगी कि मतलब यहाँ पंडोखर धाम में ये भूमि पे आपने अमावस्या की, आपने यहाँ आई होंगी, आपने देखा, आपने आपके हाथों में देख रहे हैं एक अर्जी पत्र भी आपने कटाया है। तो क्या यहाँ कोई आपसे पैसा लिया गया है? नहीं, ऐसा कोई पैसा, जो हमारी श्रद्धा थी हमने वही किया है। अच्छा। हमारे से किसी ने जबरदस्ती कोई वो नहीं है भाई, जो हमारी उसमें था हमने उतना ही दिया है। तो पंडोखर धाम आगे भी आप आते रहेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल आएंगे। और क्या अनुभव किया आपने? ऐसा तो नहीं किसी की जोर जबरदस्ती में आप ये सब बोल रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ये तो मैं अपनी अंतरात्मा, मुझे आप कहीं भी ले जाओ मैं तो ये कहूंगी जी मैं बची हूँ तो यहाँ से बची हूँ। मुझे कहीं से उम्मीद नहीं थी, ना ही मेरे पति विश्वास करते थे। मैं उनको लेकर आई, उनको भी विश्वास हुआ यहाँ। तो आप मानती है कि बाकी पंडोखर धाम में एक शक्ति है जो आप करते? महाशक्ति है जी, बहुत बड़ी शक्ति है जो भगवान के रूप में है। तो आपको क्या लगता है कि ये महाराज जी द्वारा बताया हुआ है या यहाँ हनुमान जी का मंदिर है? इसके लोग कहते हैं कि महाराज जी कुछ सही नहीं बताते, ये करते हैं। ये बिल्कुल सही बताते हैं। ये लोगों की सोच है अपनी अपनी। हमारी जो सोच है, हमारे साथ जो हुआ है, मैं तो मुझे अगर कोई कहे इधर उधर, मैं सबके आगे हाथ जोड़ के कहूँ नहीं, यहाँ जो है वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं। तो माता जी आप चंडीगढ़ से आई हैं। हाँ जी। और आपका काम हुआ है। मैं तो यही कहूंगा कि आप आते रहे पंडोखर धाम में। और अपनी क्या मैं आपका पर्चा देख सकता हूँ जो महाराज जी ने लिखा है? हाँ, ये बेटे के लिए। आज आपने बेटे के बारे में पूछा था, तो क्या महाराज जी ने आपने पहले बताया था कि पहले से कैसे क्या लिखा था उन्होंने? उन्होंने पहले से ही लिखा हुआ था कि आपको ब्लड कैंसर है, आप इसलिए आई हैं और ये आपके घर में कोई बाधा भी है वो भी ठीक हो जाएगी, और जो आपको प्रॉब्लम है ये 2019 में ठीक होती चली जाएगी। लेकिन मेरे को तो अभी से ठीक हूँ। और ये बच्चे के बारे में क्या बताया महाराज जी ने? बच्चे के बारे में जी बताया, मैंने पूछा कि वो शैतान है, जरा बोलने में कसर नहीं गुजारता, तो मैंने उसकी नौकरी और बिजनेस के बारे में पूछना था। उन्होंने पहले ही लिखा हुआ था कि ये बिजनेस भी कर सकता है और नौकरी भी करेगा। तो क्या पर्चा देखने को मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। मैं तो ये कहूंगा कि आप पंडोखर धाम आते रहे और भक्तों को, आप नए भक्तों को भी यहाँ पंडोखर धाम के बारे में बताएं और अपनी आस्था श्रद्धा बनाए रखें और निरंतर आप पूर्व स्वस्थ हो। मैं ऐसी कामना पंडोखर सरकार से करता हूँ। जय पंडोखर सरकार, जय हाथीवाल सरकार, जय हाथीवाल महाराज की।